बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख नदियों के साथ साथ उन पर बने बांधों के नामों को ज़बरदस्त, धमाकेदार, लाजवाब, दमदार और बेहतरीन ट्रिक के साथ जानेंगे। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी जानकारी दूंगा जो एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो जुड़े रहिए। चलिए हम इंट्रोडक्शन के साथ अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। बांध एक अवरोधक है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। यह बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाया जाता है और बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने के पानी, बिजली बनाने में और इंडस्ट्रियों में होता है। इसके निर्माण में कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह 3 प्रकार के होते हैं: गुरुत्व बांध जिसको ग्रेविटी डैम बोलते हैं, चाप बांध जिसको आर्च डैम बोलते हैं, तटबंध बांध जिसको एम्बैंकमेंट डैम के नाम से जाना जाता है। गुरुत्व बांध दोस्तों, ये बहुत वजनदार बांध होते हैं कि सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं। इसका निर्माण एक बड़ी नींव पर किया जाता है। चाप बांध, ये चाप के आकार का होता है जो सीमेंट कंक्रीट से बनी होती है। तटबंध बांध मिट्टी के बांध होते हैं और इनकी दरारों से जल का रिसाव होने लगता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, हम कंक्रीट की परत का इस्तेमाल करते हैं, पलस्तर किया जाता है। जैसे घरों में पलस्तर होता है सीमेंट से, उसी प्रकार तटबंध बांध में भी कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिक की बात करते हैं, तरीकों की बात करते हैं, कैसे बांधों के नामों को याद किया जाए और कौन कौन से बांध किस नदी पर आते हैं, किस नदी से उनका संबंध है। दोस्तों, पहले नदियों के नामों को और इनसे जुड़ी हुई जो बांध हैं उनके नामों को देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। दोस्तों, ये आपको इस साइड जो दिख रहा है वो नदियों के नाम हैं और इनसे जो जुड़ी हुई हैं, जो बांध जुड़ी हुई हैं वो इस साइड हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध। इस प्रकार से आप इनको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और इनको कैसे याद किया जाए उसको हम थोड़ी देर में बताते हैं। और रावी नदी पर थीन बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध, और इस प्रकार से पूरा देखिए। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, या ऐसे पूछा जाएगा कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंध है। सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये सारी क्वेश्चन है जो पेपर में ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, 1 नंबर यहाँ से पक्का आता है, कंफर्म आता है। तो चलिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं, इनके नामों को कैसे याद किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रहा वो 2 लाइन की ट्रिक जिसके माध्यम से आप उन सभी नदियों के नामों को और उनसे जुड़े हुए बांधों को इजी तरीके से याद कर सकते हैं चुटकियों में। सब राम कृपा भनका, सब राम कृपा भनका, भोपू थी हिनाई हरीश में। बस 2 लाइन। सब राम कृपा भनका, भोपू थी हिनाई हरीश में। किसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। 5 बार पढ़िए और दिन भर रटिए, आजीवन नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आपको ये याद रहेगा। सब राम कृपा भनका। जी हाँ, सभी गांव वालों को भनक लगी। भनक आपको पता है,
भनक लगी कि राम भगवान की कृपा हो गई है। किसमें? हरीश में। हरीश की शादी की सहनाई, हिनाई है ना, उसको सहनाई, हरीश की शादी की सहनाई बच गई है भोपू से। भोपू जो होता है शादियों में भोपू बजाते हैं हम लोग, मेले में भोपू खरीदते हैं 5 रुपये वाला। तो इस प्रकार से इसको किसी भी तरीके से इस 2 लाइन को याद कर लीजिए और बस आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। सब राम कृपा बन का भोपू थी नाई हरीश में। चलिए अब इनको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए हम उसको बताते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, सब राम कृपा बन का भोपू थी नाई हरीश में। यहाँ पर जो पहली लाइन है सब राम कृपा, ये नदियों के नाम हैं, प्रमुख नदियों के नाम, और इनसे जुड़ी हुई जो बांध हैं भोपू थी नाई हरीश में। सेकंड वाली बांध है। यहाँ पे सा को भो से मिलाइए, बा को पू से मिलाइए, रा को थी से मिलाइए, माँ को ही। इस प्रकार से एक दूसरे को मिलाते जाइए। लास्ट में का है और इसमें में, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध, ये बांध का नाम है, ये नदियों के नाम है। ये जो पहला पार्ट दिख रहा है ये नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, और ये दूसरा पार्ट जो दिख रहा है ये बांधों के नाम हैं, उन पर बनी हुई बांध। दोस्तों जो ये पहला लाइन है उसको मैंने सीरियल वाइज ऊपर से लिया है, सब राम कृपा भनका, और सेकंड लाइन भोपू थी हिनाई हरीश में नीचे से, भोपू थी हिनाई हरीश में। तो इस प्रकार से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, आप इसको किसी भी प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में का में, तो ये नीचे मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। आप किसी भी प्रकार से अभी इस प्रकार से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये पीछे देखिए, और नहीं तो आप जैसे भी चाहें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कावेरी नदी जो मेट्टूर बांध पर स्थित है, का से में, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। तो ये पहला वाला हुआ। सेकंड, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, कृष्णा नदी पर आएंगे तो नागार्जुन बांध, और महानदी पर हीराकुंड बांध, रावी नदी पर थीन बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध, और सतलुज नदी पर सबसे लास्ट भाखड़ा नांगल बांध। तो इस प्रकार से इन सभी नदियों के ऊपर कौन कौन से बांध स्थित हैं, इस प्रकार से आप बेस्ट तरीके से याद कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, या किस नदी का संबंध किस बांध से है, और ये बांध या नदी किस राज्य में है, मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में ये आते हैं। तो पहला है मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु में है, और इससे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है और यह गुजरात में है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। 1945 में इन्होंने ही इसके लिए सबसे पहले पहल की थी। उसके बाद 1961 में नेहरू ने इसकी नींव रखी। 56 साल लग गए इसको बनने में। अभी तत्काल में 17 सितंबर सन 2017 को मोदी जी ने इसको अपने 69वें जन्मदिवस पर देश को समर्पित किया। तीसरा है दोस्तों टिहरी बांध याद रखेंगे। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है और ये जो भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में है। तो टिहरी बांध से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचे हाइट की बात करें तो, अगर लंबाई की बात करें तो हीराकुंड बांध आता है सबसे लंबा बांध। अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध भारत का टिहरी बांध है। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में इसको बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध। इसको याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तटबंध बांध है और तटबंध बांध मैंने बताया था कि मिट्टी से बने होते हैं और इस पर कंक्रीट का पलस्तर होता है। तो आगे चलते हैं।
चौथा है इडुक्की बांध, जो पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की याद रखेंगे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पेरियार नदी पर स्थित है और जो केरला में है। तो इडुक्की बांध से एक क्वेश्चन उठकर आता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चाप बांध है। मैंने बताया था 3 प्रकार के बांध होते हैं, गुरुत्व, चाप और तटबंध। तो ये उसमें से दूसरा चाप बांध जो है वो सब चाप बांध में सबसे बड़ा बांध ये है, एशिया का सबसे बड़ा है। भारत में है लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा चाप बांधों में आता है, चाप बांध याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, 5वां है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नागार्जुन दोनों भी महाभारत में थे, अर्जुन और कृष्णा, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध, ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, और इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। जी हाँ, संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध है। आगे चलते हैं, तीन बांध जिसको रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं, रणजीत सागर या रंजीत सागर, तीन बांध, और ये पंजाब के पठानकोट ज़िले में स्थित है। रावी नदी पर है तीन बांध, रावी नदी याद रखेंगे। और पोंग बांध ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाई गई है, याद रखेंगे, ब्यास नदी पोंग बांध से संबंध है। और सबसे लास्ट है सतलुज नदी, और जिस पर भाखड़ा नांगल बांध है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ग्रुपों में शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।